हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका दूसरा नाम होता है इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोनों नामों से एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नाम से ज़्यादा बार पूछी जाती है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर का एग्जाम में आता है। सबसे पहले आपको लिखनी है इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आपको लिखना है कि एस बी ए सरफेस इनक्लोजिंग वॉल्यूम बी ऑफ दिस रीजन। फिर आपने लेट करा एन बी ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू डेल एस ऑफ एस ड्रॉन आउटवर्ड एंड क्यू एंड रो बी द वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रेस्पेक्टिवली। आपको डायग्राम बनाना है। एस आपका क्या है? सरफेस है जो इस वॉल्यूम को क्या इनक्लोज करे हुए है। डेल एस का एक स्मॉल एरिया है इस रीजन का। एन क्या है? यूनिट वेक्टर है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, वो इस स्मॉल एरिया पर परपेंडिकुलर है और वो आउटवर्ड है, इस रीजन से आउटवर्ड है, वो आपने लिखना है। ठीक है। क्यू आपकी वेलोसिटी है और रो आपकी डेंसिटी है फ्लूइड की। जो आपका ये रीजन है इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है और इस रीजन के अंदर ना तो कोई सिंक है ना कोई सोर्स है। सिंक और सोर्स का मतलब होता है, सोर्स होता है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसके अंदर से हम फ्लूइड इसके अंदर इंसर्ट कर सकें। ठीक है। और इसके अंदर ऐसा कोई भी सिंक नहीं है। सिंक का मतलब होता है जिससे हमारा फ्लूइड है वो इससे निकल सके। तो ये जो हमारा रीजन है वो आइसोलेट है, ना तो इसके अंदर हम फ्लूइड डाल सकते हैं ना इससे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। वो आपको लिखना है कि जो रीजन है वो क्या, फ्री फ्रॉम सोर्स एंड सिंक, ना तो इसके अंदर सोर्स है ना इसके अंदर सिंक है। ठीक है। द मास कंटेन्ड इनसाइड ए वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। इस रीजन के अंदर जो मास है मोशन के दौरान वो हमारा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फ्लो हमारा होता रहेगा मास का, लेकिन जो मास है वो हमारा क्या रहेगा? मोशन के दौरान फिक्स रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। चेंज नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हमारा मास है वो इसके अंदर जीरो होगा, यानी कि जीरो चेंज इन मास। ठीक है। अब आपको कंसिडर करना है कि जो आपका फ्लूइड है वो सबसे पहले इस स्मॉल एरिया से क्रॉस करेगा। इस वॉल्यूम को आप लेकर चलेंगे कि जो हमारा इस वॉल्यूम के अंदर फ्लूइड है वो इस स्मॉल एरिया से पास करेगा। ठीक है। तो आपने कंसिडर करा द मास ऑफ द फ्लूइड विच लीव्स वी बाय फ्लोइंग अक्रॉस एन एलिमेंट डेल एस ऑफ एस इन टाइम डेल टी। ये हमारा स्मॉल एरिया है और स्मॉल टाइम में डेल टी टाइम में हमारा जो फ्लूइड है इस एरिया से क्रॉस करेगा। और जो ये एरिया है हमारा डेल एस, एक्चुअल में ये एक सिलेंड्रिकल टाइप में है। क्या है? सिलेंड्रिकल टाइप क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो कि एक्चुअल में ये है, ये हमारा डेल एस है। और जो इसकी लेंथ है वो है क्यू वेक्टर डॉट एन वेक्टर डेल टी। ठीक है। ये क्या है? स्मॉल एलिमेंट एरिया की लेंथ है, ये हमारा एन वेक्टर है, ये क्या है? वेलोसिटी है। तो हमारा जो फ्लूइड है वो इस स्मॉल एरिया से क्या है? पास करेगा स्मॉल एरिया से स्मॉल टाइम के अंदर। तो जो हमारा फ्लूइड का मास होगा वो क्या होगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है। डेंसिटी हमारी रो होती है, वॉल्यूम क्या होगा? क्यू वेक्टर डॉट एन वेक्टर इंटू में डेल टी इंटू में डेल एस। ये हमारा हो गया फ्लूइड का मास। ठीक है। मास ऑफ द फ्लूइड। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा फ्लूइड है इस एरिया से किस रेट से क्रॉस करेगा। जो हमारा फ्लूइड है वो इस स्मॉल एरिया से किस रेट से पास आउट करेगा, तो वो होगा हमारा हैंस द फ्लूइड लीव्स वॉल्यूम बी फ्लोइंग अक्रॉस डेल एस। वो होगा हमारे पास रो क्यू वेक्टर डॉट एन वेक्टर डेल एस, कि वो हमारा इस रेट से जो हमारा फ्लूइड है वॉल्यूम बी से स्मॉल एरिया से पास करेगा। जब हमारा स्मॉल एरिया से जाता है तो इतना हमारा क्या होगा? फ्लो होगा, अक्रॉस करेगा इससे। लेकिन जब हम बात करेंगे टोटल की तो वो कितना होगा? टोटल के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है। स्मॉल के लिए तो हमारा ये था, टोटल के लिए करेंगे तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। एंड द रेट एट विच द मास फ्लो आउट ऑफ बी इज, तो टोटल की बात कर रहे हैं तो वहां पर होगा इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा रो इंटू में क्यू वेक्टर डॉट एन वेक्टर डेल एस, और इसको एडजस्ट करेंगे तो क्या कर दिया? इंटीग्रल एस, एस का मतलब सरफेस है, रो इंटू में क्यू वेक्टर इंटू में एन वेक्टर डेल एस। ये क्या हमारा सरफेस के अंदर। अब हम सरफेस टू वॉल्यूम में जाएंगे। जब हम सरफेस से वॉल्यूम में जाते हैं तो वहां पर हमारी थ्योरम अप्लाई होती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हमने अप्लाई करी तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रल बी डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू वेक्टर इंटू डी बी। ठीक है। इसको मान लिया इक्वेशन 1। इसको हमने किया, सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करा बाय अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है।
अब हम बात करेंगे कि इस फ्लूइड के अंदर जो इस रीजन है, इसके अंदर हमारा फ्लूइड है और जो उसका मास है वो इस वॉल्यूम के अंदर कितना है। द मास ऑफ द फ्लूइड पोजेस्ड बाय द वॉल्यूम बी इज, वो कितना होगा। स्मॉल के लिए बात करें, लेकिन अब बात करें हम टोटल के लिए कि जो टोटल मास होगा फ्लूइड का इस वॉल्यूम के अंदर वो कितना होगा। टोटल मास, मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। डेंसिटी क्या हमारी, रो, वॉल्यूम क्या है वी। टोटल की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, तो एम इक्वल होगा इंटीग्रल बी रो डी बी, ठीक है। और जो रो है वो हमारा फंक्शन है एक्स वाई जेड और टी का। और हमारे जो एक्स वाई जेड ये क्या है, ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं, पॉइंट है इस वॉल्यूम के अंदर। और ये हमारे इंडिपेंडेंट टाइम के ऊपर जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, ये हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट है टाइम के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास विद इन वी, इस वॉल्यूम के अंदर जो हमारा मास है वो किस रेट से इंक्रीज होगा इस वॉल्यूम के अंदर, उसकी बात करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका करेंगे डेरिवेटिव कि किस रेट से हमारा मास है इस वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज हो रहा है। तो वो होगा हमारा डी एम ओवर डी टी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा हमारा इंटीग्रल बी करली रो अपॉन करली टी इंटू में डी बी। यहाँ पर डेरिवेटिव जगह आया करली यानी पार्शली, क्योंकि यहाँ पर जो रो है वो हमारा एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन है, इसलिए हमने इसका पार्शियली डेरिवेटिव करा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये रीजन था वो क्या था, ना तो इसके अंदर कोई सोर्स था ना कोई इसके अंदर सिंक था। इसका मतलब था कि जो हमारा मास है वो ना तो क्रिएट होगा ना हमारा डेस्ट्रॉय होगा। इसका मतलब है द टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज जीरो। ना तो सोर्स है इस रीजन के अंदर ना ही हमारा सिंक है, तो ना तो मास क्रिएट होगा ना डेस्ट्रॉय होगा। इसका मतलब है कि हमारा मास के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए हम अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी हमारी मास की इक्वेशन है और ये भी हमारी मास की इक्वेशन है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया आएगा हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो गया इंटीग्रल बी करली रो अपॉन करली टी डी वी प्लस में इंटीग्रल बी डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू वेक्टर डी वी इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्योंकि मास के अंदर चेंज होगा वो जीरो है, इसलिए हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करा। ये दोनों हमारी मास की थी इक्वेशन, इसलिए अब जो कॉमन है वो हमने ले लिया इंटीग्रल बी करली रो अपॉन करली टी प्लस में डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू वेक्टर इंटू में डी बी इक्वल टू जीरो। वी हमारा आर्बिट्रेरी है। क्यों आर्बिट्रेरी है, क्योंकि जो भी हमारा इस फ्लूइड के अंदर पॉइंट है उस फ्लूइड में कोई भी ना सोर्स है ना सिंक है, इसलिए हमारा जो बी है वो आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि ये हमारा जीरो हो जाएंगे इंटीग्रल बी और ये। तो क्या बचेगा, करली रो अपॉन करली टी प्लस के डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू वेक्टर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब डाइवर्जेंस को हम डेल लिख सकते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस को नोट करते हैं डेल से, तो इसको लिखेंगे हम इस प्रकार करली रो अपॉन करली टी प्लस में डेल रो क्यू वेक्टर इक्वल टू जीरो। ये क्या हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या कहो इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पर हमारी कंप्लीट सॉल्यूशन होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। ये आपको याद करनी है, इसके बेस पर क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो आशा है दोस्तों आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसकी कोरोलरी है, कुछ 4 से 5 इसकी कोरोलरी है। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर जो हमारा फ्लूइड है वो हमारा स्टडी मोशन में है, यानी कि जो हमारा फ्लूइड है वो स्टडी मोशन में है। स्टडी मोशन का मतलब होता है कि हमारा करली रो अपन करली टी जीरो है। जो फ्लो ऑफ मोशन वो स्टडी है, इसका मतलब है करली रो अपन करली टी जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा, ये बचेगा। किसके केस में, स्टडी मोशन केस में। हम बात करेंगे कि जो हमारा फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो वो होता है इनकम्प्रेसिबल। तो उस केस में हमारा रो कांस्टेंट हो जाता है और डी रो अपॉन डी टी ये हमारी एक कॉलर होती है कि हम इसको करली रो अपॉन करली टी को डी रो अपॉन डी टी कहते हैं, और ये हमारा जीरो होता है। ये जीरो हो जाएगा और रो कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इक्वल आएगा जीरो के। किसके केस में, इनकम्प्रेसिबल के केस में। और एक हमारी कॉलरी होती है कि जब हमारा होमोजेनिटी और इनकम्प्रेसिबल का केस आता है, किसका, इनकम्प्रेसिबल और होमोजेनिटी के केस में, वहां पर हमारा ये जीरो होता है और जो हमारा फ्लो होता है वो पोटेंशियल करंट होता है।
पोटेंशियल करंट का मतलब होता है क्यू की जो वैल्यू होगी माइनस के डेल फाई होगी, और क्यू की वैल्यू माइनस के डेल फाई रखेंगे तो डेल इंटू में डेल क्यू इक्वल टू जीरो, यहाँ से मिलेगा डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो। तो ये इसकी कोलरीज है जो कि एक एक दो नंबर में पूछी जाती हैं कि इनकम्प्रेसिबल के केस में हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी। और जब हम बात करेंगे कि एक तो क्या इनकम्प्रेसिबल केस में, एक होगा स्टडी मोशन के केस में क्या होगी, तो ये भी आपको याद करना है। तो आशा है दोस्तों आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।